हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आप अपने लैपटॉप की केयर कैसे कर सकते हैं। लैपटॉप की केयर है बहुत जरूरी। एक समय के बाद लैपटॉप का रख रखाव करना जरूरी हो जाता है, वरना उसकी परफॉर्मेंस कम होने के साथ कई दूसरी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। अगर समय समय पर लैपटॉप की सर्विसिंग करते रहे तो उसकी उम्र और बढ़ जाती है। इसके अलावा पीसी और लैपटॉप को प्रयोग करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी देखभाल के जरिए आप अपने लैपटॉप की लाइफ और सर्विस दोनों को बढ़ा सकते हैं। कई बार हम लैपटॉप पर काम करते समय कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते, जिससे उसमें खराबी आने का चांस बढ़ जाता है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी बातों पर जिन्हें लैपटॉप प्रयोग करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी बातों की अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। गोद में ना रखें लैपटॉप। सिर्फ इसलिए कि इसे लैपटॉप कहा जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसे हमेशा अपनी गोद में रखना चाहिए। वास्तव में इसे गोद में रखने से अक्सर लैपटॉप की उम्र कम हो सकती है। प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है और यह वास्तव में गर्म हो जाता है, और इसे कहीं ना कहीं इस गर्मी को बाहर निकालने की जरूरत है। अक्सर पंखा लैपटॉप के नीचे होता है, जहां थोड़ा सा वेंटिलेशन होता है। लेकिन अगर वह वेंटिलेशन आपके पैंट या कंबल से ढका हो तो उसका लैपटॉप गर्म हो सकता है या धूल अंदर जाना शुरू हो सकती है। हवा कभी कभी धूल को चारों ओर घुमा सकती है। इससे इंटरनल पार्ट क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसके लिए प्रोफेशनल की मदद की आवश्यकता लेनी होगी। रात को बंद करके सोए। रात के अंत में अपने लैपटॉप के ढक्कन को बंद करना इतना आसान है कि यह अगली सुबह सिर्फ कुछ सेकंड में बूट हो जाता है। लेकिन हर समय इसे ऐसे ही छोड़ने का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर की ज़रूरतों को अपडेट नहीं कर रहे हैं। सिस्टम को कमजोरियों को ठीक करने या सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए पैच करने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट नहीं करते, तब तक अधिकांश पैच इंस्टॉल नहीं होते। इसलिए आपको अपने लैपटॉप को सप्ताह में कम से कम एक बार शट डाउन करने की सलाह देते हैं। आपके पास एक सर्ज प्रोटेक्टर नहीं है। भारत में खासकर गांवों में बिजली हमेशा स्थिर नहीं रहती। यदि आपके क्षेत्र में बिजली आती व जाती रहती है और यदि आप सर्ज प्रोटेक्टर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप खतरे में है। पावर कम अधिक होने पर लैपटॉप का मदरबोर्ड या अन्य पार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। एक बार पावर सर्ज आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हमेशा लैपटॉप को नीचे से पकड़े। खुले लैपटॉप को ऊपर से पकड़ना आसान है, लेकिन इसका मतलब आपके कंप्यूटर के लिए बुरी खबर हो सकती है। आपके लैपटॉप के प्लास्टिक के केस में धातु के स्क्रू जुड़े होते हैं और उन शिकंजे पर यांकिंग उन्हें ढीला कर सकता है। स्वाभाविक रूप से धातु थोड़ा मजबूत है और इसे घुमाने पर प्लास्टिक पर जोर पड़ता है। अगर यह बहुत अधिक झुकता है तो यह अंततः उस बिंदु पर सिमट जाएगा या ढील हो जाएगा जहां यह बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए अपने लैपटॉप को नीचे से पकड़ें। लैपटॉप को बैग में ढीला नहीं रखें। जब आप अपने लैपटॉप को इधर उधर ले जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि बैग के लैपटॉप स्लॉट में उसे रख दिया है। यदि आपके बैग में एक है या उसे अपने बैग में रखने से पहले एक गद्देदार केस में खिसका दे। यदि यह भी ध्यान रखें कि लैपटॉप अच्छी तरह से गद्देदार बैग में फंस गया है या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यदि आप अपने बैग को गिरा देते हैं या इसे फर्श पर गिरा देते हैं
तो कंप्यूटर के अंदर झटका लग सकता है, जिससे लैपटॉप का टूटने का डर रहता है। टास्क मैनेजर से अनावश्यक ऐप करें डिसेबल। यदि आपका विंडोज लैपटॉप बहुत स्लो स्पीड चल रहा है तो टास्क मैनेजर को लाने के लिए Ctrl+Shift+ESC प्रेस करने का प्रयास करें। स्टार्टअप टैब पर जाकर उन सभी ऐप्स की लिस्ट को देखें जो आपके लैपटॉप बूट होते समय ओपन होते हैं और स्टार्टअप समय पर उनका कितना प्रभाव पड़ता है। हर दिन आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रोग्राम पर राइट क्लिक करें और डिसेबल पर क्लिक करें। इसका यह मतलब नहीं है कि यह रन नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप इसे मैनुअल रूप से रन कर सकते हैं। अब अगली बार जब आप इसे रिस्टार्ट करते हैं तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि चीजें पहले से कहीं अधिक तेजी से जाने के लिए तैयार है। आप अपने डाटा को भी कभी भी कंप्रेस नहीं करते। समय के साथ आपके लैपटॉप की फाइलें प्रभावित हो सकती है, जिसका अर्थ है कि फाइलें एक दूसरे के बगल में होनी चाहिए। यदि आपके पास एक विंडोज लैपटॉप है तो आपके कंप्यूटर को डिस्क डिफॉर्मेटिंग करना आना चाहिए। यह एक तरह से उन फाइलों को कंप्रेस करने और वापस रखने का एक तरीका है ताकि आपके कंप्यूटर को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मूल रूप से यह आपके हार्ड ड्राइव पर आपके डाटा को लैपटॉप के लिए अधिक कुशल तरीके से व्यवस्थित कराता है। डिफ्रैगमेंटेशन टूल को पहले से ही आपके विंडोज ऐप्स में होता है, ओएस में होता है, इसलिए सर्च बार में डिफ्रैग टाइप करें और यह आपके सामने आ जाएगा। लैपटॉप में जरूरी है एंटीवायरस का होना। वैसे तो हमारा लैपटॉप बिना कहे चलता है, लेकिन आपके सिस्टम से बग को दूर रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आवश्यक है। यदि आप मैलवेयर या अपने लैपटॉप में वायरस पाते हैं तो यह उस पॉइंट पर गर्म हो सकता है और आपके पूरे लैपटॉप को क्रैश कर सकता है। लैपटॉप में ओपन रहते हैं कई टैब। आपका लैपटॉप संभवतः एक बार में एक टन टैब ओपन करने की आपकी आदत को संभाल सकता है, लेकिन अगर इस बात को अच्छी तरह से प्रकाश में लाया गया तो आपको पता चलेगा कि आप इन सभी पेजेस को ओपन करने में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, जो अतिरिक्त तनाव का कारण बन सकते हैं। जितना अधिक आपके प्रोसेसर को काम करना है, उतना ही गर्मी उत्पन्न होने वाली है और अंततः लैपटॉप की लाइफलाइन को छोटा करता है। समय समय पर कंप्यूटर रीसेट करें। यदि आपका लैपटॉप बहुत स्लो रन हो रहा है तो उम्मीद मत खोइए और तुरंत एक नया लैपटॉप मत खरीदिए। यह एक साधारण रिस्टार्ट के समान तो नहीं है, लेकिन आपके विंडोज लैपटॉप को रीसेट करना ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करता है, जिससे कई समस्याएं ठीक हो सकती है। एक सॉफ्टवेयर के नजरिए से बेहतर तरीका यह है कि नए सिरे से दोबारा शुरू करने की तुलना में उस फ्रेश कुरकुरा अनुभव को वापस पाने के लिए विंडोज 10 पर सेटिंग्स, उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद रीसेट दिस पीसी पर जाए। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, कीप योर फाइल्स, FF रिमूव एवरीथिंग। इसलिए जब तक आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और फोटो खोने के लिए तैयार नहीं होते, आप रीसेट को अपना जादू करने देने से पहला ऑप्शन चुनना चाहते हैं। एक्सपर्ट हर दूसरे वर्ष रीइंस्टॉल करने की सलाह देते हैं। बाहरी डिवाइस प्लग करते वक्त सक्रिय रहे। पेरिफेरल्स
आपके द्वारा लैपटॉप पर लगाए जाने वाले आइटम होते हैं। इनमें USB फ्लैश ड्राइव या एक्सेसरीज, हेडफोन या स्पीकर केबल्स, एडेप्टर्स और यहाँ तक कि पावर केबल शामिल हो सकती है। इनमें से ज़्यादातर आइटम के फिट होने के लिए इनके अपने पार्ट्स या लोकेशन होती है, इसलिए इन्हें इनके पार्ट्स पर लगाने से पहले आइटम के कनेक्टर्स के शेप और साइज के ऊपर अच्छी तरह ध्यान दें। लैपटॉप को कार में मत छोड़े। न सिर्फ कार के अंदर के टेम्परेचर स्विंग की वजह से आपका लैपटॉप डैमेज होता है, बल्कि एक लैपटॉप कार के अंदर चोरी होने के रिस्क को भी बढ़ा देता है। अनचाहे प्रोग्राम्स को हटा दे। मैक पर ऐप्स अनइंस्टॉल करना आमतौर पर आसान होता है। ऐप के आइकन को एप्लीकेशन फोल्डर से ड्रैग करते हुए ट्रेस तक ले जाए। फिर अगर पूछा जाए तो अपना मैक का पासवर्ड एंटर कर दे। ये हार्ड ड्राइव स्पेस खाली करने में आपकी मदद करेगा, जो कि खासतौर पर ज़रूरी होता है क्योंकि कई सारे मैक पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं प्रोवाइड किया गया होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब